Hello friends, welcome back to my channel amount of substance and luminous intensity। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 तरह का बेसिक एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट को हम लोग 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका बेसिक और एक हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड। एक होता है बेसिक, एक होता है डिराइव्ड। बेसिक मतलब जो कि ओरिजिनल असाइनमेंट है, मतलब इसको हम लोग किसी और से डिराइव नहीं कर सकते, और जो डिराइव यूनिट है वो बेसिक से ही बनता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं एसिलेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो इसका जो भी हम लोग यूनिट्स निकालते हैं ऐसा यूनिट्स, वो जनरली हम लोग बेसिक को ही डिराइव करके बनाते हैं। और बेसिक क्या है? ये एक ओरिजिनल फॉर्म है ऐसा यूनिट का। तो बेसिक ऐसा यूनिट्स कितना है? टोटल 7 है। याद रखिएगा, टोटल 7 होता है। उसमें से कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड, जहां मैं कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स से यूनिट और मेजरमेंट का क्वेश्चंस आ ही सकता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बेसिक एसआई यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि कितने तरह का बेसिक एसआई यूनिट होता है। तो जनरली 7 तरह का बेसिक एसआई यूनिट है। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर। यहाँ पे लेंथ का यूनिट किस में है? मीटर में। मास का यूनिट किस में है? केजी में। टाइम का यूनिट सेकेंड में। करंट का एम्पियर में। टेम्परेचर का केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल में। एंड लुमिनस इंटेंसिटी उसका सीडी मतलब कैंडेला में है। तो ये सब एक बेसिक एसआई यूनिट्स है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पार्सेक। आपने इसका नाम सुना होगा, पार्सेक्स। पार्सेक, ये पार्सेक क्या है? ये भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बोल सकते हैं कि पार्सेक जो है ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और इसको हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आप कहते हैं कि सन से कोई भी स्टार्स या फिर कोई भी प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर 10⁻16 मीटर। आप देख सकते हैं ये 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है क्यूरी। क्यूरी के बारे में आप सुने होंगे, मैडम क्यूरी के बारे में, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किए थे। तो क्यूरी किसका यूनिट है? ये आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, और वही अगर एक न्यूक्लियस का रेडियस को निकालें तो उसका यूनिट किसमें होगा? फर्मी में। तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एटम का रेडियस जो है आपका न्यूक्लियस का रेडियस से थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट है वेबर। वेबर जो है ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फोर्स या फिर कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो वेबर जो है वो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। और मैक्सवेल है सीजीएस यूनिट में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट में मैक्सवेल, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एसआई यूनिट में क्या होगा? वेबर। नेक्स्ट है एट पोल। पोल में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज्यादा होता है। पोल में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पोल में अर्थ का ग्रेविटी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है?
एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है? तो हो गया बैरोमीटर। नेक्स्ट पास्कल। पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है। पास्कल जो है ये यूनिट है प्रेशर का। याद रखिएगा कि प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या है? पास्कल। नेक्स्ट लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में। मतलब लाइट जो है वो सबसे जल्दी ट्रेवल करता है वैक्यूम में, मतलब खाली जगह में। तो अगर कोई खाली जगह होगा, कोई अगर एम्प्टी स्पेस होगा, तो वहां पे क्या होगा कि लाइट का वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो कोई और मीडियम में ट्रेवल करे, जैसे आपका वाटर में, एयर में, तो उसका वेलोसिटी वैक्यूम से कम हो जाता है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। आप लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने का कुछ एक फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे हम लोग फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी होगा, मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को अगर दो पैरेलल मिरर के बीच में रख दिया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा? तो इसमें कितना बनेगा? इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सलून में। आप सलून में देखे हैं कि एक आगे मिरर रहता है और एक पीछे रहता है मिरर। तो उसमें जितना भी इमेज बनता है तो क्या होता है कि वो एक के बाद एक बनते जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वहां पे आपको बहुत सारा इमेज दिखता है जिसको हम लोग ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर के बीच में, सपोज ये दो पैरेलल मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा इस दोनों प्लेन मिरर में वो इन्फिनिटी इमेज बनेगा। मतलब इसका बहुत सारे इमेजेस बनेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज बनता है? तो सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। प्लेन मिरर मतलब जो ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर रहता है उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, मतलब वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है। अगर आप लोग जानते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल या फिर रियल बनता है। रियल मतलब जो कि स्क्रीन पे बने। जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूं, तो अगर बोर्ड पे कोई एक इमेज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। जैसे कि सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में जो इमेज बनता है वो एक पर्दा के ऊपर बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। वही अगर इमेज पर्दा के पीछे बने, मतलब अगर इमेज बोर्ड के पीछे बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो ये किसमें होता है? ये आपका प्लेन मिरर में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है वो आपका प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज बनेगा? वो बनेगा वर्चुअल इमेज। और क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का। कोई एक इमेज बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, और वही इमेज अगर बोर्ड के पीछे बने तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो इस रियल इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होता है। तो सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन है उसमें स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बनता है, तो उस इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। वैसे ही अगर आप ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रहा है, तो उस टाइप ऑफ इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। अगर आप ड्रेसिंग टेबल के मिरर के पास खड़े हैं तो आपको आपका इमेज सीधा दिखेगा। अगर आप सीधा खड़े हैं तो आपको सीधा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इमेज मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका इमेज जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा? वो बनेगा इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका इमेज भी सीधा बनेगा। नेक्स्ट लैटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब अगर आप अपना राइट हैंड को रेज करते हैं तो लगेगा मिरर में कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो रेज हुआ है। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका राइट जो होगा वो मिरर में क्या दिखेगा, वो मिरर में लेफ्ट दिखेगा। तो अगर आप राइट हैंड को रेस करते हैं तो लगेगा मिरर में कि आपने लेफ्ट हैंड को रेस किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब जस्ट उल्टा। और क्या होगा कि उसका साइज जो होगा वो सेम होगा, मतलब आपका जो साइज होगा वही सेम साइज जो है उस मिरर में भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपका साइज अगर छोटा है तो मिरर में बहुत बड़ा दिखेगा, अगर आपका साइज बहुत बड़ा है तो मिरर में बहुत ही छोटा दिखेगा। तो प्लेन मिरर का यही खासियत है कि आप जैसे हैं आपको वही दिखेगा, बस इसमें होता क्या है कि इसमें उल्टा हो जाता है। आपका राइट हैंड है तो लगेगा मिरर में वो लेफ्ट हैंड है, अदरवाइज बाकी जो है आपका वो सेम ही है। वर्चुअल स्क्रीन के पीछे बनेगा, मतलब क्या मिरर के अंदर बनेगा। इरेक्ट सीधा होगा, लैटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वही इमेज का साइज भी बनेगा। तो ये था नेचर ऑफ इमेज प्लेन मिरर में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिरेज इन डेजर्ट। मिरेज इन डेजर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मृग तृष्णा। डेजर्ट में होता क्या है कि लगता है कि ड्यूरिंग डे टाइम लगता है कि थोड़ा देर बाद जो है या फिर थोड़ा सा आगे लगता है कि पानी है, तो वहां पे क्या होता है कि एक इल्यूशन नहीं बोलेंगे, वहां पे एक टोटल रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, जिसके चलते लगता क्या है कि थोड़ा देर बाद जो है कोई पानी का स्रोत है। तो ये कब होता है? डे टाइम में, जब आपका सैंड पूरा हीट हो जाएगा तो उस टाइम क्या होता है कि वहां पे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, और उसी रिफ्लेक्शन के चलते क्या लगता है कि आगे जो है पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मिरेज जो फॉर्म होता है डेजर्ट में, वो कैसे फॉर्म होता है? बाय टोटल रिफ्लेक्शन। लाइट का जब टोटल रिफ्लेक्शन होगा तो उससे मिरेज बनता है। नेक्स्ट मायोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दो डिजीज है आई का। तो मायोपिया में क्या होता है कि आई बॉल बड़ा हो जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आई बॉल छोटा हो जाता है। तो मायोपिया कब होता है? जब आपका आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाएगा, और हाइपरमेट्रोपिया कब होगा? जब आपका आई बॉल जो है छोटा हो जाएगा। मायोपिया जो होता है इसमें हम लोग नजदीक का चीज को देख पाते हैं, मतलब जो भी सामने वाला चीज होगा उसको हम लोग देख पाएंगे इसमें मायोपिया में, और दूर वाला चीज जो है हम लोग को नहीं दिखेगा। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम लोग को दूर का चीज ठीक से दिखता है और सामने का चीज जो है अच्छे से नहीं दिखता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर मायोपिया होगा तो उसके लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए इसको नाम से ऐसे याद रखिएगा, मायोपिया मतलब देखिए इसका नाम बहुत ही छोटा है। अगर हम हाइपरमेट्रोपिया से कंपेयर करें तो मायोपिया जो नाम है वो बहुत ही छोटा है। तो छोटा मतलब क्या होगा कि शॉर्ट का डिस्टेंस, जो सामने वाला डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्लियर दिखेगा, और दूर का डिस्टेंस जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा। और हाइपरमेट्रोपिया देखिए नाम जो है थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दूर का कोई भी दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से दिखेगा, और सामने का जो इमेज है वो ठीक से नहीं दिखेगा। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, मायोपिया मतलब छोटा नाम, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? शॉर्ट होगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या? बड़ा नाम, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? लॉन्ग होगा। मायोपिया में सामने दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया में दूर में दिखेगा। और इसके लिए हम लोग लेंस का भी यूज करते हैं। तो मायोपिया में हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ताकि हम लोग दूर को ठीक से देख पाए, या फिर हम लोग दूर में देख पाए। और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कौन सा लेंस का यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस का, ताकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी सामने है उसको हम लोग देख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं कुछ नया पॉइंट्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।